नमस्ते। कभी इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुल्ला मोइजू की हालत सब्जी मंडी के शोरगुल में भीख मांगते भिखारी वाली बन गई है। इंडिया आउट कैंपेन के जरिए मुल्ला गर्दी दिखाकर कट्टरपंथी मुल्लाओं की लिस्ट में वरीयता हासिल करने की महत्वाकांक्षा ने मालदीव का बंटाधार कर दिया है। स्थिति यह है कि IMF और फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की है। पाकिस्तान जैसा खटारा और जाहिलों का देश जिसे वहां व्याप्त मुल्ला गर्दी ने तबाह कर दिया, अब उसी दिशा में मालदीव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार चीन है और चीन की बदौलत ही मालदीव भी उसी कगार पर पहुंच गया है। मुल्ला मोइजू का देश हाल के महीनों में खतरनाक ऋण संकट से जूझ रहा है। जिस चीन को मोइजू अपना आका समझकर भारत को एकड़ी दिखा रहे थे, उसी ने मोइजू के पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि अब उसका दर्द वह भारत को ही बता रहे हैं। यानी स्वभाव और धूर्त मुल्ला पॉलिसी के अनुसार मोइजू एक बार फिर पलटी मारने को बेताब हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के दौर में मालदीव ने निर्माण परियोजनाओं के लिए चीन से भारी मात्रा में उधार लिया था। 2021 तक चीन के पास मालदीव के $3 अरब से अधिक के विदेशी ऋण का लगभग 42% हिस्सा है। वहीं मालदीव का सार्वजनिक ऋण 2023 में $8 अरब पहुंच गया है, जो उसकी GDP का 122.9% के करीब है। खतरे का संकेत यही है कि मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, जो एक साल पहले के $748 मिलियन से घटकर $492 मिलियन हो गया है। इस पैसे से इस साल के एक महीने का आयात ही किया जा सकता है। मतलब साफ है कि मालदीव डिफॉल्ट होने के मुहाने पर खड़ा है और उसकी हालत श्रीलंका व पाकिस्तान की तरह बदतर हो रही है। अगर मालदीव को इस संकट से पार पाना है तो 2024-2025 में ऋण चुकाने के लिए सालाना $500 मिलियन से अधिक की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि 2026 में यह रकम बढ़कर $1,70,000 हो जाएगी। मालदीव को इस चिंताजनक स्थिति में ले जाने का श्रेय उन मुल्ला सरकारों को जाता है जो हिंदू से नफरत की प्रवृत्ति के कारण चीन की गोद में जाकर बैठ गई। चीन की गिनती उस देश में होने लगी है जो धीरे धीरे इस्लाम को नेस्तनाबूद कर रहा है। उसने हमेशा इस्लामिक देशों को टारगेट किया है। चीन जानता है कि दुनिया के लिए इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है। भविष्य में अगर चीन सुपर पावर बना तो यही इस्लाम उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। चीन साल 2 साल की प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वह सैकड़ों साल के बाद की सोचकर कदम तय करता है। पाकिस्तान जो दुनिया का नंबर 1 चरमपंथी और आतंकी देश है, चीन ने उसे पहले ही कर्ज की जंजीरों में जकड़कर अपंग बना दिया है। बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, सऊदी अरब, तजाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में उसका जाल फैल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के मुस्लिम देशों में चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने मुसलमान आतंकवादियों के खात्मे के लिए गोली का सहारा लिया है, लेकिन चीन का तरीका निराला है। वह बिना गोली चलाए उन्हें मीठा जहर देकर ठिकाने लगा रहा है। भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और बड़ा सहयोगी देश है। नई दिल्ली ने हमेशा ही मालदीव को छोटा भाई माना और हर संकट में उसकी निस्वार्थ मदद की। अगर भारत चाहता तो उसे बहुत पहले कर्ज जाल में फंसाकर या सैन्य ताकत के जरिए गुलाम बना सकता था, लेकिन भारत की पॉलिसी और चीन की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। अब जबकि मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जा रही है, भारत ने उसके साथ बदले वाला व्यवहार नहीं किया है, बल्कि मालदीव को आर्थिक संकट से निकालने के लिए उसे 400 करोड़ रुपए की मदद के साथ $50 मिलियन के ऋण को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। मालदीव पर भारत का प्रत्यक्ष कर्ज $400 मिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें से $50 मिलियन मई में चुकाए जाने थे। भारत द्वारा मालदीव को अब राहत दे दी गई है ताकि वह आर्थिक संकट से मुकाबला कर सके। वहीं चीन उसे दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने को तैयार नहीं है। मुल्ला मोइजू जो चीन और तुर्की की बकलोली करने लगे थे और एक वक्त खुद को भारत विरोधी के रूप में स्थापित करने के ख्वाब देख बैठे थे, अब सक पकाया मुल्ला बन गए हैं। धूर्त मुल्ला पॉलिसी यही कि मोइजू के साथ ही उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत की शान में गीत गा रहे हैं। डोरियन विमान का संचालन करने के लिए भारतीय कर्मी मालदीव में पहुंच गए हैं और उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। इंडिया आउट का नारा अब इंडिया इन में बदल गया है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों को न्योता देने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रोड शो करने आ रहे हैं, जहां वे भीख का कटोरा फैलाकर भारतीयों से मदद की गुहार लगाएंगे। दरअसल मालदीव के बकलोल मुल्लाओं को समझ आ गया है कि मौजूदा आर्थिक संकट के मद्देनजर भारत का समर्थन अमूल्य साबित हो सकता है,
क्योंकि भारत मालदीव को वित्तीय सहायता, आसान कर्ज या आर्थिक साझेदारी के रूप में सहायता कर सकता है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। वहीं चीन अगर कुछ देता है तो बदले में कई गुना लेता है। इससे मालदीव संकट से निकलने की बजाय और बुरी तरह फंस जाएगा। यही कारण है कि 8 महीने पहले तहमद लहराने वाला मोइजू आज भारत के सामने जालीदार टोपी उतारकर भिखारी बनकर खड़ा है। पर इस जाहिल की तशरीफ पर 1 लात तो बनती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।